जय माता दी दोस्तों। तो 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। तो नवरात्रि में आइए कुछ खास बातें जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों का परम पावन माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आप व्रत हैं तो ध्यान रखिए कुछ बातों का। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्त पूजा और सच्चे मन से आराधना करके माता रानी को खुश करने की कोशिश करते हैं। माता रानी 9 दिनों में प्रसन्न हो जाती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी खास बात है जो हमें इन 9 दिनों में करनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन सी खास बात है जो हमें इन 9 दिनों में करना चाहिए। सबसे पहले नवरात्रि प्रारंभ होने से जब कलश स्थापना करेंगे, जहां माता रानी को स्थान दिया जाता है, वहां का स्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर को भी 9 दिनों में साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बाहर से अगर कोई आ रहा है तो चप्पल जूता पहन के घर में प्रवेश ना करें। और दूसरा बात ये है कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे या बिना स्नान किए वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और तीसरा बात ये है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में मांस मंदिरा तो बिल्कुल ही ना खाएं, या घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनना चाहिए और ना किसी को खाना चाहिए। अगर घर में कलश स्थापन किया गया है तो नवरात्रि के दौरान घर में लहसुन प्याज भी ना खाएं। नवरात्रि के 9 दिन में अगर आप व्रत हैं तो अन्न का सेवन न करें। फल फ्रूट ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं। आलू फ्राई भी खा सकते हैं, वो भी फल में आता है। लेकिन नमक छोड़ के अन्न का भी सेवन नहीं किया जाता है। कुछ लोग हैं कि नमक छोड़ के अन्न खा लेते हैं, लेकिन इसमें यही नियम होता है कि फल फ्रूट ही खाना चाहिए और अनाज नहीं खाना चाहिए इन 9 दिनों में। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपको खाना है तो कुछ चीज़ ऐसा है कि जो कि आप खा सकते हैं। इन चीज़ों में जैसे साबूदाने का खीर बना लीजिए। साबूदाने का भी पोहा बिना नमक के बना सकते हैं। साबूदाना फल में आता है। अगर आपको खाना है तो सीधा नमक डाल सकते हैं। फल आलू आप खा सकते हैं। मेवे में ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। मूंगफली का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये सब आप खा करके 9 दिन आप व्रत कर सकते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में सच्चे मन से पूजा पाठ खूब करें। घर की साफ सफाई रखें और माता रानी के सामने जितना कीर्तन भजन हो, माता रानी प्रसन्न होती हैं। और उनके माता रानी को सुबह शाम दुर्गा चालीसा पढ़ें, सप्तशती का पाठ पढ़ें, चंडी पाठ पढ़ें। इनके नियमों का पालन करें। दोनों समय माता दुर्गा का आरती तो जरूर ही गाए। इससे माता रानी एकदम प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में क्या है जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में नाखून नहीं कटवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में इन सारे नियमों का पालन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद दे करके जाती हैं। और उनका आशीर्वाद पाना बहुत सौभाग्य की बात होती है। इसलिए हमें हर काम नवरात्रि में ध्यानपूर्वक रखना चाहिए और सच्चे मन से पूजा करना चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी तो ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।